नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एन नॉलेज 100 में। आज आप सभी से बात करने वाले हैं लेटेस्ट न्यूज पे। 10 मिनट का सेशन होने वाला है। 10 मिनट में आपको ग्राम प्रधान 2026 से जुड़ी सभी जानकारी लेटेस्ट अपडेट के साथ में देंगे साथियों। जो यहाँ पे मौजूदा प्रधान हमारे हैं और जो हमारे नए उम्मीदवार 2026 में आना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 18 वर्ष प्लस हो जाता है, वो सिर्फ ग्राम प्रधान की पॉलिटिक्स को जानना चाहता है, राजनीति को जानना चाहता है, उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए ये हमारी क्लास बिल्कुल डेडिकेटेड होने वाली है। तो सभी साथी दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सिर्फ 10 मिनट का सवाल है आपके सामने। तो चलिए आपको बताते हैं क्या क्या आज के सेशन में बताने वाले हैं। कि एसआईआर समाप्त हो चुकी है, खत्म हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, कैसे समाप्त होगी? चुनाव शुरू हो गया है, इसका क्या मतलब है? पंचायती राज मंत्री जिन्होंने बयान दिया है 12 जनवरी को, कहां पे? बलिया में, सुल्तानपुर जिले में ये इनका बयान आता है। वो कौन है, इनका नाम क्या है? तो ओम प्रकाश राजभर है। 12 जनवरी को बलिया सुल्तानपुर में पत्रकारों से बात करते हुए पाए जाते हैं। उनमें इन्होंने ऐसे उदाहरण के तौर पे बताया है कि यहाँ पे कब चुनाव होंगे, कब सारी यहाँ पे समस्याएं जो अटकने हैं, जिस तरीके से हमारी कंपनियां एक लगा रही अनुमान है कि जो हमारी सियासी दल की जो सबसे निचली स्तर की पार्टियां हैं, जो हमारे ग्राम प्रधान बनने के मुखिया के दावेदार बनते हैं, उन लोगों में सियासी हलचल बढ़ गई है। तो किस लिए बढ़ी है, जरा न्यूज पे हम खबर डालते हैं। यहाँ पे आती है सीएम से मिले और बड़ा बयान किया। पहले सीएम से मिले हैं ये आपके राम प्रकाश, जो आपके यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर हैं, ये मिलते हैं और मिल करके यहाँ पे बयान देते हैं। बयान में क्या क्या इन्होंने बताया, एसआई पर क्या बताया है, चुनाव तैयारी पे क्या बताया है, और समय से चुनाव की बात की है, वार्ड प्रशीमन पर बात की है, जनवरी फरवरी आपकी एसआईआर प्रक्रिया, वार्ड प्रशीमन, ऑर्डर लिस्ट, और मार्च में आपका बताया है कि नामांकन होगा। इसके बाद में बताया कि और कौन सी तारीखें आपके लिए मायने रखती हैं। तो चलिए दोस्त, इन्हीं बातों पे हम सारी बातें देखेंगे। पहली बात आती है कि यहाँ पे आपके पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 12 जनवरी को किस जगह पे, आपको याद रखना है, किस दिन बयान दिया है? 12 जनवरी को दिया है। कहां पे? बलिया में, सुल्तानपुर जिले के अंदर। ये आपको याद रखना है। क्या कहा है? पत्रकारों से बात की है। कब की है? तो यहाँ पे पहले सीएम से मिले हैं। क्या दोस्त? पहले सीएम से मिले हैं। उसके बाद में यहाँ पे किसने बयान दिया? तो आपके राजभर जी ने दिया। ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ पे बयान दिया है। बयान में क्या कहा है, जरा समझिए और सुनिए जरा ठंडे दिमाग से साथियों। यहाँ पे बताया है आपका बयान में कि एसआईआर प्रक्रिया, वार्ड प्रशीमन आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे आपकी चुनाव की तैयारियां होंगी। उसके बाद में क्या होगा, आपके समय से चुनाव होगा। मतलब कि समय से चुनाव होने के लिए यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि सरकार का जिस तरीके से यहाँ पे चीज चल रही है, पंचायती राज मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा क्या सारी चीजें समय से चल रही हैं, क्या सरकार द्वारा जो हमारा राज्य चुनाव आयोग है सही तरीके से यहाँ कार्य करके समय से चुनाव करा लेगा। तो यहाँ पे चीजें यहाँ पे क्या बन जाती हैं, बहुत ही मुश्किलें बन जाती हैं। तो उनको हम सही तरीके से समझेंगे। यहाँ पे दोस्त एक चीज आपको समझनी होगी कि आपके पास में वार्ड प्रशीमन चल रहा है, एसआईआर प्रक्रिया चल रही सभी ग्राम पंचायतों में। और यहाँ पे एक और बड़ा बयान किया था, बताया था कि जिन लोगों का एसआईआर प्रक्रिया में नाम नहीं है या एसआईआर प्रक्रिया के तहत यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, वो वोटर लिस्ट में नहीं शामिल हो पाएंगे पंचायती राज व्यवस्था में। मतलब कि जो ग्राम प्रधान का वोट होता है वो नहीं डाल पाएंगे यदि एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। आप याद रख लीजिए। अब दोस्त बात आती है एसआईआर है क्या? तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जो आपके घर बीलो आ करके एक फॉर्म दे करके आपका फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म भर करके आपका चुनाव यहाँ पे पंचायत के चुनाव में जो आपका पंचायत की लिस्ट है, वोटर लिस्ट, उसमें शामिल करते हैं। वार्ड प्रशीमन में क्या समस्याएं आ रही हैं, जरा समझ लीजिए। हमारी 2021 में जब चुनाव हुआ था तब कितनी थी हमारी पंचायतें? तो साथियों यहाँ पे 58,000 प्लस थी आपकी ग्राम पंचायतें। अभी कितनी बची हैं 2026 में? तो यहाँ पे आपको कम होती हुई दिखेंगी। कितनी बची हैं? तो यहाँ पे आपको बता दें 57,596 यहाँ पे बचने को बात आती है। जरा एक बार कंफर्म कर लेते हैं
695 होंगी यहाँ पे, याद रखेंगे 695 यहाँ पे आपकी ये बचती हैं। कितनी ग्राम सभाएं बच गई हैं? 57,695 ग्राम सभाएं बच गई हैं। बाकी दोस्तों जब 58,000 प्लस थी तो इसमें कम होने वाली कहाँ गई हैं? तो आपको बता दें, ये जो कम हुई हैं ये आपको पता होगा कि आपका जिला रहता है, कुछ नगर पालिकाएं बन गई हैं, जिले के पास में थी उनको क्या बना दिया गया है, यहाँ पे चीजें बता दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि कम से कम यहाँ पे आपकी जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ पे 2500 ग्राम पंचायतें क्या हुई हैं? प्रभावित हुई हैं इस वार्ड परिसीमन से। ये आपको याद रखना है, जो वार्ड परिसीमन चल रहा है इससे 2500 ग्राम पंचायतें क्या हुई हैं? प्रभावित हुई हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में आपको पता होना चाहिए कि 57,695 आपकी ग्राम पंचायतें रह जाती हैं। इन पे आपका चुनाव की तैयारी कब होगा? SIR प्रक्रिया वार्ड परिसीमन के बाद में। ये दोस्तों एक समय दिया गया है किसको? आपके डीएम को। कौन? डीएम को, जौन होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसको समय दिया गया है कि आपको समय से SIR प्रक्रिया वार्ड परिसीमन करके देना है। तो यहाँ पे जो आपकी SIR प्रक्रिया है ये कब पूरी हो जाएगी? तो आपको बता दें ये 6 फरवरी को पूरी होती है। कब पूरी होगी साथियों? ये 6 फरवरी को पूरी होगी और 14 फरवरी को यहाँ पे फाइनल लिस्ट यहाँ पे आपकी जारी हो जाएगी, जो आपकी वोटर लिस्ट होती है। भी याद रखिए, जो दोस्त हमारे 18 वर्ष के हो गए हैं उनको बता दें कि आप यहाँ पे अपना नाम दर्ज करवा सकते हो, पंचायत की लिस्ट में अपना वोट बनवा सकते हो, और जिन दोस्तों का यहाँ पे नाम गलत है वो भी अपना सही करवा सकते हो। आपके नाम, एड्रेस जो भी गलत है सारी चीजें सही करा लेंगे। अब दोस्त बात आती है यहाँ पे, आपने समझा SIR प्रक्रिया वार्ड परिसीमन। वार्ड परिसीमन में क्या होता है कि आपको बराबर वोट देने की प्रक्रिया चलती है कि ये कोर्ट में क्या ना करने योग्य हो, मतलब कि अदालत में पेश करने योग्य ना हो कि यहाँ पे किसी पंचायत में कम वोट हैं, किसी पंचायत में ज्यादा वोट हैं, ये दलील ना कर सके। इसलिए यहाँ पे वार्ड परिसीमन लागू किया जाता है, जिससे कि यहाँ पे बराबर ग्राम पंचायतों को संतुलन में रखा जाए। अब आपको समझ में आया कि SIR प्रक्रिया और वार्ड परिसीमन ये डीएम के सहारे पे चल रही है। ये आपकी 14 फरवरी तक फाइनल लिस्ट जारी हो जाएंगी। ये आप कहाँ पे चेक कर सकते हो? हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हो। जो लोग हमारे साथ में अभी बोर्ड पे देखना चाहते हैं देख लेंगे। ये GPE डॉट आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लेंगे UPPRD करके आपकी साइट है, इस पे आप जाकर के चेक कर सकते हो। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से चेक कर सकते हो। आगे आती है चुनाव की तैयारी। जब दोस्तों ये आपकी क्या हो जाएगी, ये पूरा आपका मामला फाइनल हो जाएगा SIR प्रक्रिया वार्ड परिसीमन, इसके बाद में आपका आएगा कि आपका चुनाव की तैयारी। यहाँ पे बयान में बताया गया है कि चुनाव की तैयारी SIR प्रक्रिया वार्ड परिसीमन के बाद में होगी। उसके बाद में क्या होगी साथियों? समय से चुनाव हो जाएगा और आपका समय से प्रधान बन जाएगा। क्या साथियों 2021 में आपका चुनाव कब हुआ था? तो आपको बता दें, यहाँ पे चुनाव आपका 2021 में अप्रैल में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? तो आपको बता दें 4 चरणों में आपका चुनाव हुआ था। अब कितने चरणों में चुनाव होगा? तो यहाँ पे हो सकता है 4 चरणों में ही चुनाव कराया जाए 2026 में 57,695 ग्राम सभाओं पे। अब दोस्त बात आती है, क्या यहाँ पे 2500 प्रभावित हुई है? कैसे? तो आपको बताया कि आपकी जो ग्राम पंचायतें थी उनको क्या किया जाता है, घटाया बढ़ाया जाता है, इस वजह से प्रभावित हो रही है। दोस्तों जनवरी फरवरी में आपकी SIR प्रक्रिया वार्ड परिसीमन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वोटर लिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मार्च में आपका नामांकन होगा और आपका अप्रैल और मई, कब दोस्त? अप्रैल याद रखेंगे, अप्रैल और मई में आपका क्या हो जाएगा, आपका मतदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतदान। यदि अप्रैल और मई में मतदान होगा तो याद रखिए आपका जून में नया आपको प्रधान मिल जाएगा। कौन मिलेगा? आपको मुखिया या सरपंच जून में आपका नया मिल जाना है, ये तय कर लीजिए साथियों। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे दोस्तों नई अपडेट के लिए सारी चीजें हमारे साथ में जुड़ जाइए। नई अपडेट ग्राम प्रधान से जुड़ी हो या सरकार की कोई योजना से जुड़ी हो, सारी चीजें हमारे चैनल पे उपलब्ध रहती हैं और रोज डेली ऐसे ही सेशन आपको मैं देता हूं, तो हमारे साथ में जुड़ना ना भूले। और दोस्तों निष्कर्ष के तौर पे आपको बता दें, राजभर का बयान जो था
ये बयान था कि समय पर चुनाव कराने का फोकस है, और अभी जो फोकस चल रहा है वो एसआईआर प्रक्रिया पे चल रहा है। एसआईआर प्रक्रिया पूरे ही होते ही यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। और दोस्तों आज की क्लास में आपको किस तरीके की चीजें समझ में आई ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो चीज आपको नई अपडेट के साथ में चाहिए वो हमारे साथ में साझा करिए, कमेंट करिए, आपको मैं उस पर वीडियो बना करके दूंगा। जो दोस्त हमारे साथ में नए जुड़े हैं उनको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सब्सक्राइब के बगल में एक होगी घंटी की बटन, उस पर क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट न्यूज और सभी सरकारी योजनाओं की, सभी सरकारी भर्तियों की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो दोस्त हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिए साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो साथी दोस्त एक बार सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करें। ठीक है।